नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग टाइम्स में एक नया जर्नी करने के लिए, एक नया बेस्ट तरीके से व्यू पाने के लिए। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक बेसिकली आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे एक पॉपुलर बैंक है। पॉपुलर बैंक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए बंधन बैंक का जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ था वो एक छोटा-सा गाँव मतलब गाँव-गाँव में जाकर वो छोटे जितने सारे महिलाएँ हैं मतलब छोटे मतलब जो छोटे-छोटे काम करते हैं, जो छोटे-छोटे काम में छोटे-छोटे बिज़नेस में खुद के लोन लेना चाहते थे, तो उसको बंधन बैंक ने फर्स्ट बंधन बैंक ने ही काम स्टार्ट किया था उसको लोन देने का। और आज बंधन बैंक ने उसके बाद वो एनबीएफसी था, उसके बाद वो लाइसेंस उसको आरबीआई से मिला बैंकिंग का, तब से लेकर बंधन बैंक एक अच्छा खासा काम कर रहा था। तो लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा पासा ही पलट चुके हैं। पासा पलटने के पीछे रीज़न तो मैं आपको बताऊँगा, उससे पहले देखिए चार्ट को देख लीजिए। देखिए चार्ट लगातार गिरते चले जा रहा है और मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि बंधन बैंक जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है और वो भी टॉप लेवल से, टॉप मतलब इसका जो हाई लेवल है वो कहाँ पे है, इसका जो टॉप लेवल है बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर का मतलब है कंपनी का जो पीक लेवल है वो करीबन करीबन 737 के आसपास है और वहां से आज कहाँ पे चल रहा है, आज सिर्फ 190 के आसपास चल रहा है। तो ओवरऑल 75% क्रैश हो चुके हैं। तो बैंक में क्या सचमुच में दम नहीं है तो इसीलिए कि वो गिर रहा है? ऐसे बिल्कुल नहीं है, बैंक में दम है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे है, 2 तरीके से लोन बाँटा जाता है। एक सिक्योर लोन और दूसरा है अनसिक्योर लोन। तो अभी सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन होता क्या है? देखिए सिक्योर लोन होता है, मान के चलिए बैंक आपको लोन देना चाहता है। इसके लिए आपको बोला गया कि आपको मान के चलिए 5 लाख का लोन का ज़रूरत है। तो बैंक के पास गया आपने लोन लेने के लिए और बैंक आपको बताया कि चलो आप लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आपका घर का कर्ज़ा लेके आइए, आपका ज़मीन का कर्ज़ा लेके आइए, नहीं तो कुछ गोल्ड को आप जमा करिए, नहीं तो आपका एफडी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, उसको जमा करिए, उसके अगेंस्ट में आप लोन लेके जाइए। तो वो एक सिक्योर हो रहा है कि अगर आप भाग भी जाएँ, तो वो आपका जो एसेट उसके पास है, उसको बेचकर वो पैसा निकाल लेंगे। तो वो होता है सिक्योर लोन और दूसरा अनसिक्योर लोन क्या होता है? मान के चलिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई एसेट नहीं है, आप बैंक के पास गया और आपने कहा कि मुझे 2 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक ने आपको सिर्फ़ आधार कार्ड के बेसिस में आपको वेरीफ़ाई करके ही लोन दे दिया। तो अगर आप भाग भी जाएँ, तो आपको वो बैंक के लिए खतरा बन जाएगा। क्योंकि आपको कहाँ पे ढूँढेगा? मान के चलिए आपको ढूँढेगा, ज़रूर ढूँढ पाएँगे क्योंकि आपका आधार लिंक उसके पास है। तो फिर भी आपको इतना आसानी से तो वो ढूँढ नहीं पाएँगे। तो इस तरीके से लूप होल लोग ढूँढ लेते हैं, तो जिसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ जाता है। तो बंधन बैंक, उज्जीवन बैंक, ये जितने सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, तो इस बैंक का यही थोड़ा-सा दिक्कत है। तो सिक्योर और अनसिक्योर लोन में बहुत बड़ा अंतर है और कुछ बंधन बैंक के अभी भी कुछ अनसिक्योर लोन चल रहा है जिसके चलते कंपनी के ऊपर झटका लगता है। जैसे खुद आप देख सकते हैं, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एनपीए देखिए, अभी भी एनपीए कितना है? 1.15% जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एनपीए है क्योंकि अगर हर साल, हर क्वार्टर्स में इस तरीके से एनपीए बढ़ते चले गए, तो कंपनी तो खतरे में पड़ेगा। हाँ, मानता हूँ कंपनी का पहले एनपीए 3.5% के आसपास था, वो घट के आज 1.15% के आसपास आया। तो फिर भी बाकी कंपनीज़ के एनपीए देखेंगे, जैसे आप चलो उज्जीवन बैंक के ही एनपीए को देख लेते हैं। चलो एक बार मैं आपके सामने डायरेक्टली मैं आपको दिखा ही देता हूँ, वो भी तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। उसका भी अगर एनपीए को देखा जाए, तो कितना है? उसके एनपीए देखिए 0.40%, उससे भी कम तो था, इस बार थोड़ा-सा एनपीए बढ़ चुके हैं, 0.05% के आसपास चला गया था, 0.04% के आसपास चला गया था। इतने कम एनपीए को उन्होंने कम किया था, तो फिर भी वो एनपीए बढ़ गया। तो बंधन बैंक का मेन दिक्कत यही है कि कंपनी का एनपीए बहुत ज़्यादा है। वो मार्केट से उतना ज़्यादा पैसा उठा नहीं पा रहा है, जितना वो लोन तो दे रहा है, मगर मार्केट से वो पैसा उठा नहीं पा रहा है और यही बड़ा दिक्कत है जिसके कारण गिरते चले जा रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि बंधन बैंक क्या फिर से खड़ा हो नहीं पाएँगे क्योंकि 75% क्रैश हो चुके हैं, मुझे तो अच्छा खासा लॉसेस चल रहा है, इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने से पहले इस चीज़ों को पहले नोटिस करिए। जैसे देखिए बंधन बैंक के अगर फाइनेंशियल डिटेल्स को देखूँ, तो आपको रेवेन्यूज़ में कोई भी आपको कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके बाद प्रॉफ़िट देखिए, प्रॉफ़िट में ही तो पूरा का पूरा पासा पलट चुके हैं। बीच-बीच में कंपनी का प्रॉफ़िट बहुत डाउन हुआ है। इस बार मानता हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ, मगर बीच में कंपनी का प्रॉफ़िट एकदम बुरी तरीके से खराब हो गया। सीधा-सीधा 750 करोड़ से 50 करोड़ के आस-पास पहुँच चुके हैं। तो मेरे जो डेटा यहाँ पे जो डेटा देखने को मिला, उस डेटा के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा मुझे तो प्रेशराइज़ यहाँ पे देखने को मिले, जो प्रेशराइज़ कंपनी को आगे बढ़ने में थोड़ा-सा रुकावट का माहौल जारी कर रहा है। तो
जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी यहाँ से रॉकेट बनेगा, अभी मुझे कुछ कमेंट्स भी आया था कि सर कुछ दिनों के बाद ही आप देखेंगे कंपनी फिर से 700 तक जाएगा। देखिए आपके बात गलत नहीं है, मैं आपको गलत नहीं साबित करना चाहता हूँ, आपकी बात सही भी है। 700 कब जाएगा उसको किसी को पता नहीं है, कितना टाइम लग सकता है उसको किसी को पता नहीं है। हाँ, आपके बात सही भी हो सकते हैं, 1 साल के अंदर भी जा सकते हैं, और चाहे वो कंपनी 5 साल के अंदर भी ना जा पाए। तो डिपेंड करेगा कंपनी का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। हाँ, कंपनी अगर एनपीए का काम करे, बिजनेस को फिर से स्टेबल करे, तो फिर से उसका ग्रोथ हो सकता है। तो बाकी मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हो, मेरे अभी कोई भी इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कंपनी इस लाइफ टाइम जो लो है, जो कोविड के टाइम में था, वो लेवल था 160 के आसपास, उसी लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। बाकी आप समझदार है, समझदारी से सारी चीज़ों को स्टडी करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेम टू सेम बैंक है इसका। चलो सबसे पहले मैं आपको इसका एनपीओ दिखा देता हूँ। देखिए इक्विटस इतना स्मॉल फाइनेंस बैंक होने के बाद भी उसका एनपीओ को किस लेवल तक कम किया है, क्योंकि देखिए पहले कितना था 2.38, अभी धीरे धीरे करके 0.83% के आसपास आ चुके हैं। मतलब एनपीओ को धीरे धीरे करके कंपनी खत्म कर रहा है, मतलब बहुत हद तक कम कर रहा है। जीरो तो नहीं होगा, एनपीओ तो होगा ही। ऐसे कोई बैंक आज तक पैदा नहीं हुआ कि जो मतलब जीरो एनपीए के माध्यम से वो काम करेंगे, मतलब मार्केट में उसका लोन डिफॉल्ट नहीं होगा। आज तक कोई भी बैंक अभी तक तो जन्म भी नहीं हुआ, क्योंकि आप एचडीएफसी बैंक इंडिया के सबसे बड़े बैंक उसको भी देख लीजिए, आईसीआईसीआई को देख लीजिए, एक्सिस को देख लीजिए, कोटक को देख लीजिए, सारे कंपनीज की एनपीए कुछ ना कुछ तो है, छोटे मोटे करके भी एनपीए है। तो कंपनी के एनपीए कम हुआ, उसके चलते कंपनी के ऊपर देखिए धमाका भी हो चुके थे, कंपनी अच्छा खासा जान नहीं गया। देखिए इसका मोमेंटम कहाँ पे है, अप 10 में है। हाँ, यहाँ पे करेक्शन हुआ वो अलग बात है, मगर इसका मोमेंटम कहाँ पे है, स्ट्रांगली मोमेंटम है। तो स्ट्रांगली मोमेंटम क्यों है, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। आप ग्रोथ के बारे में बात करो तो वो भी देख लीजिए, कंपनी के देखिए रेवेन्यूज तो एक तगड़ा रेवेन्यूज हो रहा है, तगड़ा। कंपनी 2900 पिछले सालों के मतलब सॉरी, मैं क्वार्टर बेसिस में बात करूँ तो पिछले बार का जो 1400 करोड़ का रेवेन्यूज था, आज बढ़ के 1700 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, देखिए प्रॉफिट में थोड़ा इस बार झटका लगा, और यही झटके के कारण कंपनी के देखिए लास्ट जो क्वार्टर के रिजल्ट आया, उस रिजल्ट आने से पहले ही गिरावट का माहौल जारी हो गया था। लोग सोचते हैं कि रिजल्ट जिस दिन आएगा उसके बाद ही मैं ट्रेड लूंगा, अगर रिजल्ट खराब आया तो वो नीचे जा सकते हैं, तो मैं सेलिंग का ट्रेड लूंगा, अगर रिजल्ट अच्छा है तो मैं पॉजिटिव का ट्रेड लूंगा। ऐसे कभी मत करिए, क्योंकि जो होना है, जो रिजल्ट होना है वो पहले ही आपको इम्पैक्ट दिख जाएगा। जैसे देखिए इस बार रिजल्ट कब आएगा, इस बार रिजल्ट आने वाला है करीबन, आप देख सकते हैं जो डेट मेंशन किया है 27 नवंबर। तो उससे पहले ही अगर मार्केट में इस कंपनी का ऊपर फॉल देखने को मिले तो सोचना इस बार भी रिजल्ट खराब होगा। अगर उससे पहले ही अगर कंपनी भागता हुआ देखने को मिले तो सोचना कंपनी रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये सब कुछ आप मार्केट को ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर कट देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी में बाकी पॉइंट्स तो आपके साथ शेयर किया हो, हाँ एक पॉइंट्स में शेयर करना भूल ही गया। इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। एफएस के मतलब म्यूचुअल फंड के पास 38% होल्डिंग है, और एफएस के पास 19% होल्डिंग है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा होल्डिंग्स इंस्टीट्यूशन के पास है, ये मेरे लिए एक बेस्ट पॉइंट लगा। बाकी आप समझदार है, इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करने के बाद ही काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कनारा बैंक। तो कनाडा बैंक आप सभी जानते हैं, ये भी एक बेसिकली देखा जाए तो एक सरकारी बैंक है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 62% होल्डिंग है। बाकी एफआईएस और डीआईएस और पब्लिक सबके पास बराबर हिस्सेदारी है, किसी के पास भी उतना ज़्यादा होल्डिंग्स ज़्यादा नहीं है, सबके पास बराबर होल्डिंग्स है। उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिला है। अगर मैं चार्ट को देखूँ तो आपको एक रॉकेट जैसा परफॉर्मेंस दिखेगा। मतलब कंपनी कोविड के टाइम में सिर्फ के इस कंपनी का जो, अगर कोविड के टाइम में देखूँ, चलो चार्ट दूसरा ओपन हो गया था, माफी चाहता हूँ। देखिए कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कितना था, सिर्फ 14 रुपीज, और आज कहाँ पे 100 रुपीज, 100 रुपीज के ऊपर कंपनी चल रहा है। तो 1400 से मतलब 14 रुपीज से सीधा सीधा 100 रुपीज। और वो भी देखिए इस कंपनी के जो लाइफ टाइम हाई है, वो लाइफ टाइम हाई कहाँ पे है, अगर मैं लाइफ टाइम हाई को देखूँ तो 165 के आसपास, 163 के आसपास। और कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, मुझे लगता है उस लाइफ टाइम हाई को वो ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए कंपनी के ऊपर मैं एक ट्रेड लेने का कोशिश तो कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो जब इस होल्डिंग पीरियड को मतलब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करेगा, तो मैं जरूर एक एंट्री लेने वाला हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ, नेक्स्ट डे में भारी भरकम सेलिंग देखने को मिला। इसके कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लिया। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा जो वोलेटिलिटी था, वो वोलेटिलिटी अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट ना करे तब कोई डिसीजन लेना गलत होगा, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम हाई है, अगर वो देखूँ तो 163 के आसपास है। तो मुझे लगता है
कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद इस 163 लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डेटाबेस है, मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, अगर वो देखा जाए तो कंपनी देखिए बेस्ट तरीके से रेवेन्यूज को ग्रोथ किया, और उसी तरीके से अगर प्रॉफिट को देखूँ तो प्रॉफिट भी बेस्ट तरीके से ग्रोथ हो रहा है। और जो लोगों को सबसे हमेशा कमेंट्स होता है क्या इसका भी एनपीए ठीक है, देखिए इसका एनपीए ज़्यादा है क्योंकि सरकारी कंपनी है तो यहाँ पे एनपीए तो होगा। तो फिर भी पहले जो 3-4% के आसपास एनपीए हुआ करता था, आज वो 1.24% के आसपास आ चुके हैं। तो अभी भी कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है, सरकारी कंपनी है तो उसमें तो झोल झाल चलते रहते हैं। तो ये तो आप जानते ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घोटाला सरकारी कंपनी के ऊपर ही होते हैं। प्राइवेट कंपनी इतना आसानी से सबको लोन नहीं देता, अगर लोन भी देता है तो बहुत सारे डिपॉजिट और बहुत सारे मतलब जो सिक्योरिटी है उसको चेक करके और कुछ एसेट को गिरवी रखकर ही वो लोन लेते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, जो एक छोटा-सा कंपनी है, और कंपनी के ऊपर अपडेट ये है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस देने जा रहा है। 7 तारीख को आपको हर 1 के बदले 2 शेयर, सॉरी, हर 2 के बदले 1 शेयर देने वाला है, क्योंकि इसका जो बोनस इश्यू है 1:2 रेशियो का। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। ये सारे वीडियोज़ एजुकेशन पर्पस में था। अगर आपको सीखना है तो चैनल के ऊपर बने रहिए। मैं सारी चीज़ आपको सिखाता रहूँगा, और आपको सीख कर काम करना है तो कंटिन्यू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।